अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग इंशाल्लाह यूनिट नंबर 9 शुरू कर रहे हैं और 9 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि 9.1 को सॉल्व करने के लिए किन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि हमें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक वर्ड ये क्लियर कर लीजिए, ये एक वर्ड होता है पैराबोला। पैराबोला पैराबोला एक कर्व का नाम है। पैराबोला क्या है? एक कर्व है। पैराबोला इस तरह के कर्व को बोलते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे। इस तरह का जो कर्व होता है, इस तरह के कर्व को हम लोग कहते हैं पैराबोला। ठीक है। और पैराबोला का ये जो पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट, ये कर्व का मिड पॉइंट, बिल्कुल ये 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 इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। तो फर्ज कीजिए कि ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, ये वर्टेक्स है और एक लाइन जो वर्टेक्स से गुजर रही है और पैराबोला को इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रही है और किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये यानी वर्टेक्स से एक लाइन गुजर रही है जो कि एक्स या वाई एक्सिस के अज्यूम कर लीजिए पैरेलल है, यानी एक्स के पैरेलल या वाई के पैरेलल। तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये वर्टेक्स है, इसे कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। राइट। फर्ज कीजिए पैराबोला का वो साइड जो ओपन है, इसके सामने ये पॉइंट लीजिए ए डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। और अज्यूम कर लीजिए कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वर्टेक्स कहां पर है? ओरिजिन पर है। वर्टेक्स ओरिजिन पर है। ओरिजिन का मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट a,0 बना, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे y0 होता है, a,0। तो इस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल ऑफ फोकस। फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल ऑफ फोकस। तो a0 जो है ये फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। राइट। अच्छा, अब सुनिएगा, एक ऐसी लाइन जो फोकस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो, फोकस पॉइंट से गुजरे और एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर हो, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक ऐसी लाइन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर हो, ये, और पैराबोला को दो जगह जाकर इंटरसेक्ट करे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। और याद रखिएगा, लेटस रेक्टम जो है वो 4a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4a, यानी a के 4 टाइप के बराबर होता है। यानी इसकी वैल्यू यहां से लेकर, फोकस से लेकर ऊपर तक ये 2a होता है और फोकस से लेकर यहां तक ये 2a होता है। तो इसकी जो पूरी लेंथ है ये 4a के बराबर है। राइट। ये जो a है, इतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से ऑपोजिट लीजिए। ये फर्स्ट कीजिए ये a है, ये a है।
एक्सिस ऑफ पैराबोला पर यहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये तो इस लाइन को, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, यहां से यहां तक ये x है, तो x बराबर है a के। नेगेटिव x एक्सिस पे है तो आप माइनस a कर दीजिएगा, तो x प्लस a इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, राइट। चले, ये तो हमने पैराबोला की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है। अब इसे कुछ फॉर्मूले देखिएगा। देखिए, अगर पैराबोला ऐसा है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है। वर्टेक्स कहां पर है? ओरिजिन पर। एक्सिस ऑफ पैराबोला का है एक्स एक्सिस पर। ये फोकस है, ये ए है। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है। तो इस पैराबोला की इक्वेशंस होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन पैराबोला की है। कैसे पहचानेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स पे पावर 1 होगा, और y पर जो दूसरा वेरिएबल है उस पे स्क्वायर होगा, y पे स्क्वायर। लेकिन अगर पैराबोला ऐसा है, वर्टेक्स फिर ओरिजिन पर है, लेकिन एक्सिस ऑफ पैराबोला y पर है, तो फिर इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला की दो इक्वेशन हो गई। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स पर है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्सिस ऑफ पैराबोला y पर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन फर्ज कीजिए अगर सिचुएशन ऐसा है, ये पैराबोला है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है बल्कि वर्टेक्स h, k पर है, और ये फोकस है। जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं हो और एक्सिस ऑफ पैराबोला x के पैरेलल हो, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस के पैरेलल है, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो फिर इसका फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन इसकी शक्ल जरा सी ये होगी y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। ये है। और लास्ट फॉर्मूला कि फर्स्ट कीजिए वर्टेक्स फिर ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला भी y एक्सिस के पैरेलल है, तो फॉर्मूला तो यही होगा, वर्टेक्स अगर h, k है तो फिर इसकी इक्वेशन ये होगी x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k। ये पैराबोला की इक्वेशन है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे सेगमेंट में हम लोगों ने पैराबोला से रिलेटेड जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी हैं। यानी ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी पैराबोला की। पैराबोला एक कर्व है जिसमें ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिए पहले। जब ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाएंगी, फिर हम एक्सरसाइज यानी यूनिट 9 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल बनेंगे। तो फिलहाल ये सेगमेंट तो हम लोग यहीं पे रोकेंगे, एंड करेंगे। आप इन तमाम पॉइंट्स को नोट कीजिए, अच्छी तरीके से मेमोराइज कीजिए, और फिर एक्सरसाइज 9 यूनिट 9 के एक्सरसाइज 9.1 को आप सीखना पढ़ना शुरू कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।